देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.19, व्हाट इज दिस सेइंग, करा फिगर दिए गए कुछ और उनमें समझाएं कि मोशन कैसा रहा होगा, मोशन के बारे में क्या बता रहे हो फिगर्स, ठीक है ना, क्या उनका कहीं फिजिकल हैपनिंग्स है, मतलब धरती पे कहीं ऐसा मोशन पाया जाता है, कोई ऐसा एग्जांपल है जो फिगर्स बने हुए उन मोशंस का है, दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। एक फिगर ये दिया हुआ है, फिगर ऐसे बना हुआ बेटे, पहले ऐसे इस पर दिखाया गया है, फिर इस पर दिखाया गया है, एंड देन ऐसे दिखाया गया है ये, एंड ये एक्स दिया हुआ मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइमिंग है, ठीक है ना, और ये एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट दिया गया क्या बी। अब आप जरा कोशिश करें समझने की इस फिगर के बारे में कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और ये टाइम है तो ये फिगर आपको क्या बता सकता है। अगर आप देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बात ये समझ में आएगी कि भैया देखिए यहाँ, अब पहले इसी को समझने की कोशिश करिए, क्या चीज कि पहले तो यहाँ पर गेंद की स्पीड कितनी है, 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता तो गेंद कहाँ चलती, ऊपर या फिर नीचे आती, यानी यहां पर तो स्पीड 0 है, यानी विराम में है गेंद। फिर उसके बाद गेंद देखिए थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है, ये ऊपर, इस टाइम में कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया ऊपर, यानी स्पीड कुछ बनी, क्योंकि कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया इतने टाइम में, तो स्पीड कुछ बढ़ी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर स्पीड डिक्रीज करने लगी, इसका मतलब स्पीड फिर से घटने लगी और डायरेक्शन चेंज हो गया मोशन का, पहले के डायरेक्शन से अलग हो गया डायरेक्शन चेंज हो गई, नीचे आने लगी बॉल, विपरीत दिशा में हो गई, जा रही थी, मतलब इस ये शो कर रहा है कि एक दिशा में जा रही थी, फिर नीचे आने शो कर रहा है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने लगी, ठीक है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में आते समय स्पीड एक बार फिर कितनी हुई, वेलोसिटी एक बार फिर कितनी हुई, 0 हुई, ठीक है। तो फिर क्या चीज कहते हैं, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है, हाँ ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे कि ये एक चिकनी फर्श है और इस पर स्पीड 0 है, गेंद की चल नहीं रही है, फिर ये चलने लगी एक डायरेक्शन में, ये स्पीड बढ़ गई धीरे धीरे, फिर आई टकरा गई और टकराने के बाद फिर पीछे हो गई, फिर फाइनली रुकेगी कहीं ना कहीं, स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहते हैं, कुछ दूसरा फिगर दिया हुआ है, एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, अब आप खुद सोच लें इस फिगर से क्या शो हो रहा है, ये वेलोसिटी है और ये टाइमिंग है। इस फिगर को अगर आप देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्या आप देखें जरा इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा, टाइम देखें, यहां से स्टार्टिंग है, ठीक है ना, और अगर यहां से स्टार्टिंग है, जरा देखने की समझने की कोशिश करिएगा आप कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये देखें क्या देख पा रहे हैं आप, स्पीड है ना, देख पा रहे होंगे कि ये स्पीड को शो कर रखा है। अब पहले देखिए, समय देखिए, इस समय स्पीड ये थी, फिर स्पीड घट रही है, घट भी रही है और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर देखें, घट रही, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऊपर जाती है, मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह है कि इसमें शो क्या चीज हो रहा है, इसमें शो ये चीज हो रहा है कि कोई गेंद है जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार बार किसी गेंद की दिशा बदल रही है और हर बार स्पीड कुछ कम हो जाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ऊपर से कोई चीज नीचे आए, कोई बाल टप्पा खाई फिर ऊपर गई, लेकिन जब पहली बार नीचे आई तो स्पीड बहुत ज्यादा थी और टकरा के जब ऊपर गई तो स्पीड थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई, फिर नीचे आई, फिर टकरा कर ऊपर जाएगी तो स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। फिर से देखिए, एक बार गेंद नीचे आई,
स्पीड बहुत ज़्यादा थी, टकराकर फिर ऊपर गई, अब उतनी स्पीड नहीं रह गई, एनर्जी कुछ कम हो गई, फिर नीचे आएगी, फिर टकराकर फिर ऊपर जाएगी। हर बार टकराने के बाद स्पीड कुछ कम हो जाती है, ये देख लीजिए स्पीड कम होती जा रही है, ग्राफ छोटा होता जा रहा है और डायरेक्शन चेंज होता है हर बार। नीचे आया, ऊपर गया, 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 नीचे आया, ऊपर गया। समझ गए? फिर देखें, यानी ये वाला ग्राफ शो कर रखा है कि बार बार किसी चीज की वेलोसिटी के डायरेक्शन बदल रहा है और स्पीड भी घटती जा रही है। ठीक है, अब आगे देखें, एक और ग्राफ दिया हुआ ये ऐसे, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइमिंग है। आप देख लें कि शुरुआत में एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, फिर एक्सीलरेशन बढ़ा, एक्सीलरेशन क्या हुआ, बढ़ा, और बढ़ने के बाद फिर एक्सीलरेशन घटा और कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए ऐसा क्या चीज हुआ? क्रिकेट की गेंद शुरुआत में बॉलर के हाथ में है तो एक्सीलरेशन 0, बहुत तेज से गई, एक्सीलरेशन बढ़ा, फिर क्या हुआ, बल्ले वाले ने पीट दिया, बल्ले ने मार दिया गेंद को, गेंद फिर से कहां गई, वापस, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन फिर गेंद जाकर फाइनली किसी के हाथ में आती है और रुक जाती है, यानी फिर से एक बार एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहले गेंद रुकी हुई थी, हाथ में थी, बहुत तेज गेंद गई, मतलब जब फेंका बॉलर ने बहुत तेज स्पीड बढ़ गई, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, फिर डायरेक्शन बदल दिया, बल्लेबाज ने मार दिया धड़ाक से, गेंद वापस आ गई, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया एक्सीलरेशन का। फाइनली फिर किसी के हाथ में कैच कर ली गई, यानी फिर इस एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, यानी कि एक बार एक्सीलरेशन बढ़ा, फिर एक्सीलरेशन घटा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी एक बार एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में था। ठीक है।